आप सबसे स्वागत दोस्तों। आज की वीडियो में सीखेंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न दोस्तों, जो कि इस प्रश्न बता दें दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न मिलेगा दोस्तों, जो कि यह प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, जो कि यह प्रश्न आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली दोस्तों एग्जाम में। इसलिए इस प्रश्न को आप लास्ट और एंड से देखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न को आज चैनल पर नहीं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसी तरह के रिलेटेड वीडियो डेली मिलती रहेगी दोस्तों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में +15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। जब भी आपको देखिए इस तरह का 15% प्लस या फिर -10% का बदलाव किया जाए तो आयत इस तरह प्रतिशत पूछा जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसका एक सूत्र होता है, जैसे इसका सूत्र होता है दोस्तों a+b+ab/100। इसका क्या सूत्र होता है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। देखिए इसको क्या ए किसको मानेंगे, +15 को मानना आपको मानना है, अब बी किसको मानना है, आपको -10 को मानना है। आपको ए इंटू बी आपको पता है, इसको ए रखना है, इसको बी रखना है। अब बटे में आपको 100 बैठा देना है। चलिए इसी पर इसको क्या बैठा देते हैं। तो पहले ए में क्या आपका 15 दिया गया आपका, तो हम यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, प्लस में बी है तो यहाँ पर ठीक है -10, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी की जगह पर 10 -10। अब फिर देखिए आपका यहाँ पर प्लस दिया गया है, फिर यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर दिया गया, तो फिर ए बी का है, तो फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे। तो ए इंटू बी हो जाएगा आपका, यानी 15 गुना 10 हो जाएगा आपका। 15 गुना 10 बटे क्या आ जाएगा, 100। एक जीरो कट जाएगा, ये कटेगा आपका 2 पंचे 10, यह आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तरीके 15। तो ये आपका ये आ गया। देखिए फिर 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 आइए 3/2 बचा, यानी कि ये बचेगा आपका 5 -3/2। इसको भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, तो 2 एकम 2 आप 5, और 1.5 बार में जाएगा, ये 1.5 बार में जाएगा। तो हमको 5 और -1.5 को घटा देना है। तो इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3.5 आ जाएगा आपका। यही आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो ये भी प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। तो अब देखेंगे दूसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया आपका 7,000 रुपये का 30% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें पूछ रहा है आपका 2 वर्ष का क्या चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है इसमें। तो आपको पता है कि जब भी हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना के लिए क्या सबसे पहले क्या हमको पता रहना चाहिए, इसका मिश्र धन हमको मालूम रहना चाहिए। तो मिश्र धन आपका बराबर क्या होता है, आपका होता है मूलधन गुना 100 प्लस दर होता है आपका। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब बटे में क्या जाएगा, 100, यानी मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुना 100 प्लस दर बटे 100। तो आपका मूलधन आपको कितना दिया गया, 7,000 रुपये दिया गया। तो 7,000 यहाँ पर लिख लेना आपको। उसके बाद देखिए आपका 100 यहाँ दिया गया, दर कितना गया, 30% का दर आपका दिया गया। एंड 100 और 30 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 130 आ जाएगा। 130 बटे क्या आ जाएगा, 100। ये कितना साल का पूछ रहा है, 2 साल का पूछ रहा है। तो जब ये आपका 1 साल का हो गया तो 2 साल का पूछ रहे थे, एक बार हमको इसको और लिख लेना है। 2 साल का पूछ रहे थे, एक बार इसको और लिख लिए। इसको ऊपर नहीं, अब कटाना है, 0 कट जाएगा, फिर 1 जीरो इससे कट जाएगा, 1 जीरो इससे कटेगा, फिर 1 जीरो इससे कटेगा। तो 13 गुना 13 गुना हो जाएगा 169 आएगा आपका। 169 गुना 70 कर दीजिएगा। 169 गुना 70 कीजिएगा, 70 100 गुना 169 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11,830 आ जाएगा आपका। ये आपका क्या निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा। ये जो आपका निकलेगा 11,830 का निकला, मिश्र धन निकला आपका। हमको क्या पूछ रहा है, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हमको ब्याज पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस मिश्र धन में से क्या करेंगे हम, ये जो आपका मूलधन जो दिया गया उसको घटा देंगे। तो 11,830 में से हम क्या करेंगे, 830 में क्या करेंगे, ये जो आपका जो मूलधन दिया गया उसको घटा दीजिए आप। तो आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। तो इससे घटेगा तो क्या आ जाएगा, 4800 आपका आ जाएगा, 4830 आपका आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4830। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए मिश्र धन में से क्या कीजिए, मूलधन घटाइए तो क्या इसका निकल गया, ब्याज निकल गया इसका। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए आप देखेंगे तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि 5,000 रुपये का 30 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। पहले वर्ष में देखिए आपका इतना 10% दिया गया, दर से दिया गया। और दूसरे वर्ष में आपको 20% दर दिया गया। और तीसरे वर्ष देखिए 30% की दर हो।
आपको यही है तो क्या चक्रवृद्धि ब्याज इसमें पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इस आपको पता है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। तो मिश्र धन बराबर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले मूलधन गुना 100 प्लस दर बटे क्या लिखेंगे 100। ये आपका मिश्र धन का ही हो गया। इसी पर हमको बैठाना है। तो देखिए मूलधन आपको कितना दिया गया 5000 रुपये दिया गया। तो मूलधन 5000 हो गया। और फिर 100 दिया 100 प्लस यहाँ दर कितना पहला वर्ष का 10% है। तो क्या जाएगा 110 हो जाएगा बटे 100। आप देखिए आप उसके बाद कितना है दूसरा वर्ष कितना है 20% है, मतलब 120 हो जाएगा 120 बटे 100। और तीसरे वर्ष का फिर पूछ रहा है तीसरे वर्ष क्या करेंगे 30% है तो हो जाएगा भाई 130 बटे 100। ये 1 0 1 0 1 0 फिर 1 0 1 0 कट जाएगा आपका, फिर 1 0 1 0 कट जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। आपका बचा देखिए यहाँ 12 गुना 13 गुना 11 गुना 50 बचा। इस सभी को देखिए सभी को आपस में हम इस सभी का गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 0 1 0 कटा 1 0 1 0 1 0 1 0। हाँ फिर ये भी कट जाएगा। तो देखिए आपका बचेगा 5 गुना 11 यानी 55 यहाँ हो जाएगा आपका। आप 55 गुना 12 गुना 13 कीजिए तो आपका आ जाएगा आपका 1716 आ जाएगा। इस सभी को गुना कीजिएगा तो 17 देखिए 1716 इसको गुना कीजिएगा, फिर 12 गुना 13 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इस सभी को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8580 आ जाएगा। 8580 आ गया। देखिए ये जो 8580 जो निकला क्या निकला वो मिश्र धन निकला। मिश्र हमको क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो हम क्या करेंगे मिश्र धन में से क्या करेंगे हम लोग 8580 से क्या करेंगे मूलधन को घटा देंगे। तो क्या बचेगा आपका बचेगा इसमें से 3580 बचेगा जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 3580, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए देखेंगे आप अगला प्रश्न। चलिए आप देखते हैं चरवा प्रश्न हमको दिया गया 40,000 रुपये का 20% की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए जब भी आपको 2.5 वर्ष या 3 वर्ष या 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष इस तरह का प्रश्न दिया जाता है दोस्तों तो बहुत ही आसानी से ये सब प्रश्न आसानी से बड़े आसानी से बनते हैं दोस्तों। तो ये आपका बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं इसको। तो देखिए किस तरह से बनेगा। तो आपको पता है कि इसको निकालने का सबसे पहले क्या करें मिश्र धन आपको पता है रहना चाहिए दोस्तों। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन गुना 100 प्लस दर बटे क्या आ जाएगा 100। ये हो गया मिश्र धन बराबर। आप इसको बैठा देना है। देखिए मूलधन कितना दिया गया आपका 40,000 रुपये दिया गया। 40,000 गुना कितना है 20% की दर से क्या हो रहा है इसका 2.5 वर्ष में बढ़ रहा है। तो 100 दिया गया आपका 20% की वृद्धि हो रहा है मतलब 120 बटे 100। 100 यानी कि कितना 2 वर्ष के लिए पूछा तो ये 1 वर्ष का हो गया। फिर 1 वर्ष के निकालेंगे 120 बटे 100। तो ये हो गया 1 वर्ष या 1 वर्ष 2 वर्ष का हो गया। अब 2.5 वर्ष का पूछ रहा है तो 2.5 वर्ष का 20% क्या करें हम आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो क्या 10% हो जाएगा, यानी कि आपको क्या हो जाएगा 110% हो जाएगा आपका। 110 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करें 1 0 कट जाएगा 1 0 ये भी कट गया 1 0 ये भी कट गया 1 0 ये भी कट गया 2 0 और 2 0 ये भी कट गया। बचा इधर आपका 40 बचा। यहाँ 12 गुना 12 144 से हो जाएगा। उसके बाद 11 से गुना कर देना है आपको। इस सभी का देखिए सभी का गुना करने पर देखिए आपका आ जाएगा 63,360 आ जाएगा। जो कि निकला क्या निकला मिश्र धन आपका निकला 63,360। यह है 63,360 हम वो भी दिखेंगे। और क्या पूछा ब्याज पूछ रहा है तो हम ब्याज निकालें क्या करेंगे मिश्र धन में से क्या करेंगे मूलधन को घटा देंगे। तो 40,000 जब घटाएंगे हम तो 63,000 इसमें 40,000 घटेगा तो क्या बचेगा आपका बचेगा 23,360 रुपये बचेगा। यही आपको क्या आ जाएगा 23,360 रुपये बचेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस तरह प्रश्न आप लोग अच्छी तरह समझेंगे दोस्तों। तो यह वीडियो कैसे वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए।